Hello, students. How are you? Welcome back to the new session of English Grammar. Today, we are going to discuss the important topic conditional sentence of English Grammar. Let's start today's session with some lines. मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अब देखिए, अपने टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कंडीशनल, तो इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। इट मीन्स इनमें कंडीशन दी हुई होती है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहा जाए, जब एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंड हो तो वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। तो अब इसमें देखिए, यहाँ स्टार्टिंग में दिया हुआ है, यदि सेंटेंस स्टार्ट किससे हो, इफ से, और एक क्लोज में यूज़ हो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, तो यहाँ जो सेकंड क्लोज में हम टेंस का यूज़ करेंगे तो उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज़ होगा। अब ये देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और फ्यूचर इंडेफिनेट में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जो टेंस करवाया था उसमें, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे जिस भी टेंस का स्ट्रक्चर होगा वो आसानी से आप याद कर सकते हो। एक ट्रिकी वे में आपको समझाया गया है। तो अब इसमें देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है या इसका स्ट्रक्चर कहे तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म का, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू या डज का यूज़ करते हैं, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म का। डू और डज का यूज़ किया जाता है इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में। अब ये बताया गया है आपको कि इफ से स्टार्ट हो सेंटेंस तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे एक पार्ट में, और सेकंड यह दिया हुआ है फ्यूचर इंडेफिनेट। इट मीन्स इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं विल या शैल में से, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है आई विल मीट यू, इफ़ आई कम टुडे ना आई विल मीट यू। इसमें सेंटेंस किससे स्टार्ट है, इफ़ से, और आई के बाद में यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ किया गया है। इट मीन्स मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, और सेकंड क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज़ किया गया है। तो कंडीशन सही है, और ये इस प्रकार की जो कंडीशन दी हुई होती है सेंटेंस में वो पॉसिबल भी हो सकती है, और वास्तव में ऐसा हो सकता है, यानी पॉसिबल है जो कंडीशन या जो एक्शन, तो वो ये इसको हम फर्स्ट कंडीशन बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं इस टाइप के। तो इसमें जब कंडीशन पॉसिबल हो या फिर वास्तव में वो हो सकती है। तो अब सेकंड जो इसमें दिया हुआ है वो है इफ़ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। तो इसमें देखिए यहाँ बिकम्स क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ हुआ है, मेन वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और एस या यस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। फिर सेकंड क्लोज दिया हुआ है, इसमें विल का यूज़ है, और फिनिश क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ कब करें या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का किस पार्ट में करें, तो ये कंफ्यूज रहता है दिमाग में कि हम, जैसे आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं फ्यूचर का भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर इसमें प्रेजेंट का हो सकता है। तो इसमें ये देखिए, जब इफ़ से स्टार्ट सेंटेंस है या इफ़ से जॉइंट क्लोज है उसमें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो सेकंड क्लोज है उसमें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज़ किया जाएगा। इट मीन्स, या फिर ये समझा जाए कि जब दो एक्शन हो रहे हो तो जब पहले जो एक्शन हुआ है उसमें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का।
तो या फिर ऐसे समझ सकते हो। अब इसमें आप देख लीजिए, जैसे इफ़ आई कम टू डहीना, यदि मैं डहीना आऊँगी, आई विल मीट यू, तो मैं तुमसे मिलूंगी। एक्शन कौन सा पहले हो रहा है, यानी डहीना आने का, तो इसमें किसका यूज़ कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और बाद में कौन सा एक्शन हुआ है, आई विल मीट यू, तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर दिया। अब यहाँ देखिए, जो सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें हम स्ट्रक्चर किस प्रकार के यूज़ करते हैं। यदि सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक क्लोज में यूज़ हुआ हो, तो सेकंड में हम किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, तो इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। और पास्ट वर्ड जहाँ आता है ये समझ लेना कि वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी ये वर्ब का जो पास्ट पैटर्न है उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म का, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें देखिए, सेंटेंस इफ से स्टार्ट है और यहाँ आई लिव्ड इन रेवाड़ी, ये जो है लिव्ड ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड क्लोज में आई वुड विजिट, वुड क्या है, विल का पास्ट, और विजिट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। द घंटेश्वर टेम्पल, यदि मैं रेवाड़ी रहती तो क्या करती, घंटेश्वर टेम्पल विजिट करती। तो अब इसमें ये देखिए कि इस सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है, तो सेकंड में भी पास्ट का ही यूज़ हुआ है। जब एक क्लोज में हम पास्ट का यूज़ करते हैं तो सेकंड में भी हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट का। अगर फर्स्ट क्लोज में यूज़ कर दिया प्रेजेंट का, तो सेकंड में हम फ्यूचर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रेजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रेजेंट का यूज़ किया है फर्स्ट क्लोज में, तो सेकंड क्लोज में हम पास्ट का यूज़ नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट क्लोज में फ्यूचर का यूज़ है तो सेकंड क्लोज में हम प्रेजेंट या फ्यूचर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पास्ट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर एक क्लोज में पास्ट का यूज़ है तो सेकंड क्लोज में पास्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ दिया हुआ इफ़ आई लिव्ड इन रेवाड़ी, तो ये लिव्ड क्या है, सेकंड फॉर्म जो शो कर रही है पास्ट टेंस को, और वुड क्या है, विल का पास्ट, तो यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। तो इट मीन्स यदि एक क्लोज में पास्ट टेंस है तो सेकंड क्लोज में हम पास्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ ही एक्सेप्शनल सेंटेंस होते हैं जिनमें हम यूज़ करते हैं जब प्रेजेंट यूज़ है तो सेकंड में पास्ट का भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ 1% सेंटेंस ही आपको मिलेंगे जब हम ऐसा करेंगे। 99% सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम यूज़ करेंगे पास्ट है तो पास्ट का ही होगा सेकंड क्लोज में। तो अब देखिए यहाँ सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि सेंटेंस स्टार्ट हो इफ से। अब ये देखिए यहाँ इफ से स्टार्ट है, यू वर्क हार्ड। अब यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे वर्क, और फिर यू वुड गेट अ गुड जॉब, यहाँ सही है फिर। या फिर यहाँ यूज़ कर दिया हमने, जैसे फर्स्ट फॉर्म यूज़ है तो यहाँ यूज़ कर दी, तो इसको चेंज करेंगे, फिर इसमें गलती है, एरर किस में है, सेकंड क्लोज में, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं विल का, और फिर गेट फर्स्ट फॉर्म है ही। अब या तो फिर ये करिए या फिर यहाँ सेकंड फॉर्म करेंगे, तो यू वुड का यूज़ यहाँ सही है। और एक और बात देखना, यदि सेंटेंस स्टार्ट हो इफ से, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे फर्स्ट क्लोज में, और सेकंड क्लोज में भी हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसको जीरो कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। और इनमें कंडीशन किस प्रकार की होती है, या फिर ये कहा जाए कि इस प्रकार के सेंटेंसेस हमेशा ट्रू होते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स
वेट। तो ये बात ट्रू है, यदि वर्षा होगी तो क्या होगा, ग्राउंड गीला होगा। जब इफ से स्टार्ट है एक पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ है, तो सेकंड में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज कर सकते। अब देखिए यहाँ थर्ड जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये है सेंटेंस किससे स्टार्ट है, इफ से, आई वर अ बर्ड। अब आप देखिए यहाँ आई के साथ यूज़ किया गया है वर का। वैसे किसका यूज़ होता है, वाज का करते हैं, वर का यूज़ नहीं किया जाता। तो इसमें वर का यूज़ क्यों किया गया है, ये देखिए, क्योंकि जब सेंटेंस में इमेजिन किया जा रहा है, यानी वो बात वास्तविकता से दूर है, तो केवल इमेजिन किया जा रहा है, यदि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, तो इस टाइप के सेंटेंस हो उसमें ऐसा कर सकते हैं। यानी इफ़ से स्टार्टेड सेंटेंस जिसमें इमेजिन किया जा रहा है, तो चाहे सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो उनके साथ हम वर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि इफ़ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। तो ये केवल इस सेंटेंस में कल्पना की जा रही है। नेक्स्ट इसमें देखिए थर्ड पॉइंट है कि सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो और फर्स्ट क्लोज में किसका यूज़ किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो सेकंड क्लोज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब यह पास्ट का यूज़ है, पास्ट टेंस का, तो यहाँ पे भी पास्ट का यूज़ होगा। इट मीन्स विल का पास्ट क्या हो गया, वुड। अब ये देखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। इट मीन्स कौन से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ करेंगे। पास्ट जब वर्ब के पैटर्न करवाए गए थे, उनमें से पास्ट पैटर्न को सेकंड फॉर्म और परफेक्ट को थर्ड फॉर्म कहा गया था। अब इसमें देखिए कि सेकंड फॉर्म का और थर्ड फॉर्म का यूज़ हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। हैव है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, ये सेकंड फॉर्म होगी, और जो मेन वर्ब यूज़ होगी वो थर्ड फॉर्म के रूप में हम करेंगे। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ आई हैड बीन द मैनेजर ऑफ दिस बैंक देन आई वुड हैव अलाउड इट। यानी यदि मैं इस बैंक का मैनेजर होता तब मैं इसको अलाउ कर देता। तो अब ये देखिए कि ये क्या वास्तविकता में ये बात हुई है, क्योंकि ये जो जिनको हम बोलते हैं थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस, इनमें पास्ट सिचुएशन को रेफर किया जाता है जो वास्तविकता से अलग होती है, क्योंकि ये पास्ट में हुआ है, ठीक है, वैसे भी हेल्पिंग वर्ब से शो हो रहा है, तो ऐसा वास्तविकता में नहीं है। तो ये कौन सी होगी सिचुएशन, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं उनमें हम इनका यूज़ करते हैं। तो अब इसमें देख लीजिए एक और एग्जांपल, जैसे इफ़ आई हैड सेव्ड मनी आई वुड हैव bought a laptop। यदि मैं पैसे बचाता तो मैं क्या खरीदता, एक लैपटॉप। ऐसा वास्तविकता में हुआ तो नहीं है, पास्ट की घटना है और जो वास्तविकता से परे है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम एक क्लोज में यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का और सेकंड में यूज़ करते हैं वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का। और एक जीरो कंडीशनल का शायद आपको बता दिया गया है। जीरो कंडीशनल टाइप के सेंटेंसेज होते हैं, उसमें सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है तो एक पार्ट में यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और सेकंड में भी हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन ये सेंटेंस उस सिचुएशन को रेफ़र करते हैं जो हमेशा सत्य होती है और पॉसिबल होती है। आई थिंक आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहे, स्वस्थ रहे, जय हिंद, जय भारत।